सो हेलो एवरीवन गाइस मुझे पता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और जो मेरे कंसिस्टेंट व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई है क्योंकि मैंने जो केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का जो केमिकल बॉन्डिंग है 5th चैप्टर एपिसोड नंबर 2 अभी तक अपलोड नहीं किया है। मैं इसके पीछे मेरे बहुत सारे पर्सनल रीजंस थे स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, आप जो मेरे पे निर्भर थे उसको मुझे पूरा की पूरा विश्वास है कि वो मैं आपका पूरा की पूरा करूँ। टेंशन नहीं लेना है। एपिसोड नंबर 2 आ गया है और पूरी केमिस्ट्री ये हम 1 महीने में ख़त्म करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ये लिख के ले लेना है, ठीक है। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बच्चा लोग, एपिसोड नंबर 2 आ गया है केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें मैंने पीछे का चैप्टर अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीबीटी का जाके देख लेना है। वीबीटी तक मैंने सिखाया था। अभी अपने को जो जाना है विच जाना है ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट पे, मतलब कि ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह हम देखेंगे। और इस पीडीएफ फाइल को अगर आपको डाउनलोड करना है, जो कि मैंने लिख के दिया है पूरा की पूरा, पिछले बार मैंने हैंड रिटन बनाए थे तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि भैया समझा नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है, मैंने टाइप करके दिए हैं। और नोट्स वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये वाले नोट्स आप ले सकते हो अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट क्या होता है, इसको हम पहले एकदम डिटेल में चेक करते हैं। इफ वी रेफर टू द मिनिमम एनर्जी स्टेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, the two hydrogen atoms are enough near so to allow their atomic orbitals to undergo partial इंटरप्रिटेशन। मतलब कि स्टूडेंट्स इन्होंने ये बोला है कि अगर हम कोई भी 2 हाइड्रोजन एटम ले लेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे सपोज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम देख रहे हो आप, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। सो दैट मीन्स अगर 2 हाइड्रोजन अगर एक साथ आएंगे तो उनका जो वैलेंसी है या फिर उनका जो ड्यूप्लेट है वो कवर अप हो जाएगा, विच इज़ वो 2 हो जाएगा, राइट। मतलब 1 और 1 ये जब मिलेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, विच इज़ 2 बनेगा। सो इसके वजह से इनका जो ओवरलैपिंग होता है ये बहुत मिनिमम है, क्योंकि ये छोटे मॉलिक्यूल्स है जिनका वजन बहुत ज़्यादा कम है। तो इनका ओवरलैपिंग कैसे होगा, जैसे आप देख रहे हो ये एक है और ये एक है, ठीक है। इनके बीच में ये वाला जो डॉट है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब ये ओवरलैप होते हैं तो इनके बीच में देखो कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये भी यहाँ पे हो जाता है और ये भी यहाँ पे हो जाता है। इसको बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि हाइड्रोजन जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड के मदद से ओवरलैपिंग करता है। अभी स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग कितने प्रकार की होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ओवरलैपिंग की कंसेप्ट क्यों होती है। स्टूडेंट्स ऑर्बिटल ओवरलैप मतलब कि स्टूडेंट्स जो कोई भी एक एटम होता है, एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं, वो जो एलिमेंट के अंदर के एटम्स होते हैं उनको अगर खुद को स्टेबल करना है तो उनको जोड़ियाँ बनानी पड़ती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बड़े होने के बाद आप क्या करोगे भाई लोग, जोड़ी बना लोगे, ठीक है। जोड़ी बना लोगे, जोड़ी बनाने से क्या हो जाएगा, आप स्टेबल हो जाओगे, मतलब कि लाइफ में आप सेटल हो जाओगे, ऐसा चीज़ है। उसी प्रकार से हर एक एलिमेंट को भाई जोड़ी बनानी पड़ती है। तो जोड़ी कैसे बनता है भाई, एक दूसरे पे ओवरलैप होके। तो ओवरलैप होने के मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेना देना उनका होता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना हुआ तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा तो वहाँ पे 0 चार्ज आता है। आप सभी को पता चाहिए बच्चा लोग, पॉजिटिव चार्ज ये कैटायन होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट इट इज द कैटायन, whereas the negative charge is nothing but it is the anion, राइट। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ आते हैं और आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं तो भी ओवरलैपिंग होता है। और 0 जब होता है जब न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कि बच्चा लोग कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होता है, मतलब कि बस लेना और देना नहीं होता है। उसमें जो होते हैं विच इज़ अगर इधर से 2 गए तो उधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसकी उसमें शक्यता होती है, ठीक है। क्लियर है। तो ये एग्जांपल आई होप आपको समझ गया होगा। अभी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग अपन देख लेंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग के कुछ टाइप्स देखेंगे। द कोवैलेंट बॉन्ड्स कैन बी क्लासिफाइड, जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। हम कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड्स दिमाग में रखना है, कोवैलेंट बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज़ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि स्टूडेंट्स हाइड्रोजन था और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक था, इसके पास एक है, ठीक है। अभी ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों जन एक दूसरे से क्या बोलते हैं कि भाई अपन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो H2 मॉलिक्यूल बन जाता है और उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं।
दो इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि उनका क्या कंप्लीट हो गया लाला, उनका कंप्लीट हो गया ड्यूप्लेट। आया समझ में सभी को, ड्यूप्लेट उनका कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि ओवरलैपिंग इसको अपन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ अभी स्टूडेंट्स जो भी होते हैं विच इज ओवरलैपिंग, ये दो प्रकार से होते हैं। पहला अपन देखेंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बहुत आसानी से बताऊंगा, ठीक से ध्यान देना है। सिग्मा बॉन्ड आखिर होता क्या है? सिग्मा बॉन्ड, सो दिस टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इस प्रकार का जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब ये भी मैं आपको समझाऊंगा। एक्सियल मतलब कि समझ लेना है स्टूडेंट्स, ये वाला जो होता है सी और सी, इनका जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये होता है एक्सिस में ओवरलैपिंग। ठीक है, जैसे आपको पता है, देखो मैथ में अपन जो ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक्सिस होते हैं। तो ये वाला जो एक्सिस है मतलब कि एक तो यहाँ पे चाहिए वो कार्बन और कार्बन, और नहीं तो यहाँ पे चाहिए मतलब कोई भी एलिमेंट, तो एक दूसरे के साथ जब वो ओवरलैपिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं अपन एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सियल ओवरलैपिंग। और इसको जो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है डबल बॉन्ड का, मतलब कि जो भी कोवैलेंट बॉन्ड का, उसको हम बोलते हैं विच इज सिग्मा बॉन्ड। आया समझ में? अभी द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, अभी ओवरलैपिंग तो आपको समझ गया एक्सियल वाला, अभी 3 प्रकार के होते हैं, वो भी अपन एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहली चीज़ कि आपको ये समझ में आया कि ओवरलैपिंग क्यों करते हैं भाई? स्टेबल होने के लिए, जोड़ी बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद ओवरलैपिंग के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला होता है विच इज सिग्मा बॉन्ड होता है, और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड पे अपन बाद में जाएंगे, पहले सिग्मा बॉन्ड समझ लिया। सिग्मा बॉन्ड मतलब कि वो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। अभी एक्सियल ओवरलैपिंग ये मेनली 3 प्रकार से होते हैं। डायग्राम भी एकदम टकाटक बना के दिया आपको, तो ठीक से ध्यान देना है। ओके, एस एस ओवरलैप होता है। एस एस ओवरलैप मतलब कि स्टूडेंट्स जो एस ऑर्बिटल है और एक एलिमेंट का और दूसरा एलिमेंट का जो एस ऑर्बिटल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ी बनाते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एस एस ओवरलैप। इस केस में देयर इज ओवरलैप ऑफ 2 हाफ फील्ड, मतलब कि ओवरलैप किनका होता है? जिनका दिल खाली होता है भाई। ठीक है, सपोज तेरा दिल खाली है लाला, तो तू किसी के साथ जोड़ी बनाएगा। ठीक है, अभी किसके साथ जोड़ी बनाएगा? जिसका दिल भरे वाला है उसके साथ? नहीं, जिसका दिल खाली है तू भी उसके साथ जोड़ी बनाएगा। तो जो एस एस ऑर्बिटल होता है, मतलब कि एक एलिमेंट होगा जिसका एक्स खाली होगा, इधर जो एस होगा जिसका एस खाली होगा, ये दोनों मिलते हैं, इनकी जब ओवरलैपिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं एस एस ओवरलैप। तो ये हो गया एस एस ओवरलैप। इसका जो सिंपल सा एग्जांपल था वो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है 1, तो 1 मतलब कि उसका जो एटॉमिक नंबर आएगा वो क्या आएगा? 1s1। 1s1। एस ऑर्बिटल में 2 रहते हैं, आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिखाया है। एस ऑर्बिटल के 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक खाली है, तो इधर से भी एस का एक घर खाली है, इधर से भी एस का एक घर खाली है। इन दोनों का जब एक एक घर खाली होता है तो ये दोनों मिलते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, और इसको हम बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग मतलब कि जिनके ऐसे एलिमेंट्स जिनके एक एक एस के ऑर्बिटल्स, ये पेट खाली होगा, घर खाली होगा, दिल खाली होगा, जो भी आपको समझना है, जब वो ओवरलैपिंग होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। समझ गया? अभी एसपी ओवरलैपिंग मतलब कि क्या? एसपी ओवरलैपिंग मतलब कि बच्चा लोग कि एक एस ऑर्बिटल, एक एलिमेंट का एस खाली रहता है और दूसरे वाले का पी वाला खाली रहता है। तो एस ओवरलैप और पी ओवरलैप मतलब कि एस ऑर्बिटल एक एटम का और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल, ये दोनों जब एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं विच इज सिग्मा। अभी स्टूडेंट्स आपको एक चीज हमेशा याद चाहिए, एस वाला जो होता है वो स्पेरिकल शेप में होता है, पी वाला जो होता है वो डंबल शेप में होता है। तो स्पेरिकल और डंबल जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आराम से दिखेगा, इस प्रकार से होता है। तो इसको हम बोलते हैं विच इज एसपी ओवरलैपिंग। ठीक है, एक एस और एक पी, एक एस और एक पी। ठीक है, तो याद रखना है अभी ये कब होता है? जब इनका एक पी खाली होगा, पी का एक घर। ठीक है, आप सभी को पता चाहिए पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, उसमें से 5 भरे वाले, एक ही खाली है बस वो वाला, और एस वाला भी एक खाली है। तो इन दोनों का जब जोड़ी बनता है तो वो होता है एसपी ऑर्बिटल। क्लियर यहाँ तक? ओके, अभी हम जाएंगे पीपी ओवरलैप पे। तो पीपी ओवरलैप भी सेम कंसेप्ट, ऐसे एक एटम जिसका हाफ हाफ फील्ड होगा पीपी ऑर्बिटल,
ठीक है। हाफ हाफ फिल होगा पीपी ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट एटम एंड ऑफ सेकेंड एटम, तो उसको हम बोलेंगे पीपी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, उसको पीपी ओवरलैपिंग भी कह सकते हो या फिर पीपी सिग्मा बॉन्ड भी उसको कह सकते हो। अभी आपको समझ में आ रहा है सिग्मा मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? सिग्मा मतलब कि ये एक्सियल हो रहा है ना लाला। ठीक है, यहाँ पे एक खड़ा रह रहा है, यहाँ पे एक खड़ा रह रहा है, तो यहाँ पे ये एक्सियल हो गया, एक्सिस एक्सिस। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे विच इज एक्सियल ओवरलैपिंग। क्लियर? ओके। तो पी वाला जब ओवरलैपिंग होता है तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये होता है पी और यहाँ पे होता है पी, तो ये वाला और ये वाला ओवरलैप होता है, तो यहाँ पे मिलता है पी ओवरलैपिंग। ठीक है, इन दिस वे वी कैन से कि दिस इज पी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो आई होप बच्चा लोग आपको बहुत अच्छे से सिग्मा बॉन्ड समझ गया होगा। अभी सबसे मेन कंसेप्ट है विच इज़ पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड वैसे बहुत सिंपल होता है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना है, जो अपना पी होता है ना, ठीक है, जो अपना सिग्मा बॉन्ड होता है, जो अपना कौन सा बॉन्ड होता है लाला, विच इज़ अपना जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, जो अपना सिग्मा बॉन्ड होता है वो होता है एक्सिस पे ओवरलैप। ठीक है, वो होता है एक्सिस पे ओवरलैप। और जो अपना पाई बॉन्ड होता है ना, वो लैटरल ओवरलैपिंग करता है। कैसा? लैटरल। ना आप बोलोगे भैया लैटरल क्या होता है यार, जरा डिटेल में बताइए। देखो, पाई बॉन्ड सॉरी सिग्मा बॉन्ड वाला कैसे ओवरलैप हो रहा था? कुछ इस प्रकार से, राइट? मतलब कि ऐसा एक्सिस पे ओवरलैप हो रहा था, है ना? इस प्रकार से वो ओवरलैपिंग हो रहा था एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन है सपोज और यहाँ पे एक कार्बन है, तो इनका इसको बोलेंगे अपन सिग्मा बॉन्ड, एक्सिस पे ओवरलैप हो रहा था। अभी लैटरल कैसे होगा पता है आपको? देखो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से उनका शेप होगा, राइट? तो यहाँ पे सपोज कार्बन है, यहाँ पे सपोज कार्बन है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है CH2 आप सभी को पता होगा, उस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे CH3 होता है, लेकिन समझने के लिए याद रखो, या फिर और एक यहाँ पे दे देता हूँ विच इज़ H दे देता हूँ। ठीक है, ये सपोज H है अपना, और यहाँ पे भी क्या है? H है। अभी इनका तो हो गया देखो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इनका तो हो गया सिग्मा बॉन्ड। अभी ये जो ऊपर का जो है ना लैटरल वाला, इनका हो जाएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड, और यहाँ पे भी इनका क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो लैटरल मतलब कि खड़ा वाला होता है। आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये होता है लैटरल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से विच इज लैटरल ओवरलैपिंग होता है। तो ये देखो लैटरल ओवरलैपिंग, जब एक पी ऑर्बिटल, ठीक है, पी ऑर्बिटल वैसे डंबल शेप में होता है, तो ये ऐसा पी और ये ऐसा पी, इन दोनों का जब ओवरलैप होता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है। ये नीचे वाला मिल रहा है क्या? ये नीचे वाला मिल रहा है क्या? ये नहीं मिल रहा है, ऊपर वाले मिल रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले मिल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अपन लैटरल ओवरलैपिंग। समझ में आया क्या? देखो इस प्रकार से, सपोज ये एक पी ऑर्बिटल और ये एक पी ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जब ये एक दूसरे से चिपकेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसा, और फिर ये भी ऐसा, तो ये वाला और ये वाला यहाँ पे बन गए अपने दो पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे बन गया अपने दो पाई बॉन्ड। सो इस प्रकार से होते हैं अपने सिग्मा और पाई बॉन्ड समाप्त। अभी सबसे मेन कंसेप्ट विच इज़ हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया आखिर हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक से ध्यान देना है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एकदम आराम से देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ये एक प्रोसेस है जो कि इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, जो कि अलग अलग एनर्जीज के होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे अपन ने देखा अभी पी ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ, ठीक है, SS ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ, तो उनकी जो एनर्जीज थी वो सेम थी। अभी आप बोलोगे भैया एनर्जीज मतलब क्या होता है? अरे एनर्जी मतलब कि पी ऑर्बिटल में 6 रहते हैं, एस ऑर्बिटल में 2 रहते हैं, उसकी जो कैपेसिटी होती है। तो जब पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप होता है तो उनकी सेम एनर्जी हो गई। जब SS एक दूसरे के साथ होता है तो उनकी भी सेम एनर्जी हो गई। लेकिन अगर हमने एक S लिया और एक P लिया, ठीक है, तो उनके वहाँ पे एनर्जीज क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अभी एनर्जीज अलग अलग हो जाएंगे तो उनके जो शेप्स होंगे, शेप्स भी अलग अलग हो जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के कुछ साइलेंट फीचर्स अपन देख लेंगे जो कि आपको एग्जामिनेशन में काम में आएंगे लिखने के लिए। ठीक है, तो इसका टेलीग्राम का ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा वैसे PDF, तो फिर आपको मिल जाएगा। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट्स हाइब्रिडाइज। मतलब कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिड मतलब कि जो भी खाली ऑर्बिटल्स है वो सभी के सभी इक्वली हाइब्रिडाइज होंगे। मतलब कि जब तक सभी के सभी खाली
ऑर्बिटल्स ये जब तक पूरे के पूरे भर नहीं जाते तब तक हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। सेकेंड, द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, मतलब कि सभी की एनर्जी और सभी का शेप हमेशा अलग अलग होगा। थर्ड, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन दैट ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब कि हाइब्रिड मतलब पता है ना स्टूडेंट्स, दो अलग अलग मिक्स कर देते हैं, उसको अपन कहते हैं हाइब्रिड। तो जब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो वो इफेक्टिवनेस उनके बीच में आता है और वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और फोर्थ वाला, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि जो भी टाइप होगा हाइब्रिडाइजेशन का वो इंडिकेट करेगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का शेप या फिर ज्योमेट्री बोलो शेप बोलो, ये एक ही चीज़ होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस, कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी मैंने आपको दिए हैं, फिर अपन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे भी जाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये अगले पार्ट में आने वाला है, टेंशन मत लो लाला, कल ही के दिन हाइब्रिडाइजेशन का जो MOT है वो चैप्टर भी आने वाला है, मतलब कि वो पार्ट भी आने वाला है, ठीक है। और मैं आपसे पहले ही बोल दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, मैं बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हूँ चैनल पे, मुझे पता है। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कमेंट करते हैं, मेल करते हैं कि भैया आपके वीडियोस हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत अच्छे से समझाए, केमिकल बॉन्डिंग भी अच्छे से समझाए। भले ही वो 300-400 लोग हो भाई, 200-300 लोग हो जिन्होंने वीडियोस देखे, लेकिन हाँ उनके फीडबैक्स बहुत सही है और मैं आप बच्चों के लिए ही काम कर रहा हूँ। आपको एज अ छोटा भाई ही मानता हूँ मैं, छोटे बहन ही मानता हूँ, तो भाई आपके लिए ये मेहनत ज़रूर करूँगा मैं, ये मेरा दिल से वादा है, ठीक है, दिल से वादा कर रहा हूँ, देख रहे हो आप, ठीक है, हाथ जोड़ के नहीं, दिल से वादा कर रहा हूँ। ओके, एंड यस वंस अगेन सॉरी फॉर दैट, 2 महीने बाद मैं इस वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो कि मुझे पता है, लेकिन हाँ भाई कुछ पर्सनल इशू के वजह से कुछ बीच में हो गया था, ठीक है, ऑफलाइन भी चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बैक एंड पे, लेकिन हाँ अभी मैंने पूरा ठान लिया है कि भाई अभी चैनल पे फोकस करेंगे और आपके साथ ग्रो होंगे, ठीक है। और बस आपसे एक ही गुजारिश करूँगा भाई, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो यार अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है, जिससे मेरी हेल्प होगी, साथ ही आपकी भी हेल्प होगी और आपके दोस्तों की भी हेल्प होगी, ठीक है, दैट्स इट। चलो ज़्यादा सेंटी नहीं करना है आपको। इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन ये है हाइब्रिडाइजेशन की कि जो भी ऑर्बिटल्स है वो प्रेजेंट चाहिए वैलेंस शेल में। अभी वैलेंस शेल मतलब क्या होता है, जो कि खाली घर होता है। खाली घर होना बहुत इंपॉर्टेंट, लाला जब तक खाली घर नहीं होगा तब तक भरोगे कैसे, है कि नहीं। अगर पहले से घर भरा हुआ है तो फिर खाली करके क्या फ़ायदा है। वैसी चीज़ है। नाउ द ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव ओनली वन स्मॉल डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, मतलब कि उनके बीच में बस थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस चाहिए, ज़्यादा हो गया तो भाई नहीं चलेगा। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू द हाइब्रिडाइजेशन। प्रमोशन मतलब कि इसका पगार बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन का, ऐसा नहीं। प्रमोशन मतलब कि एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन खुद ही मारता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एटॉमिक नंबर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था उस प्रकार से। फोर्थ वाला पॉइंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि जो आधा फील्ड होता है जैसे कि ये वाला, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, सॉरी अरे आधा फील्ड बोला ना मैंने, आधा फील्ड मतलब कि कुछ इस प्रकार से, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई ये वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। चलो अभी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे आएंगे, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक अपने को कंप्लीट करना है और वेस्पर थ्योरी, ठीक है। वेट एवरीवन, लेट मी जस्ट या सो फर्स्ट वन इज नथिंग बट इट इज़ द sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन ही है। देखो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है विच इज़ sp3, sp2, sp, sp3d2 और sp3d2, ठीक है। तो अपने को विच इज़ आपके लिए बस ये 3 ही है, ठीक है, ये 3 ही है, लेकिन ये 2 भी है, तो ये 2 भी अपन एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स। अभी ध्यान दो, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp है मतलब कि इसमें s का भी आधा % होगा और p का भी आधा % होगा। तो देखो भाई मैंने मेरे लैंग्वेज में लिखा है 50-50% होगा, ठीक है, 50% होगा s कैरेक्टर और 50% होगा p कैरेक्टर। और इनका जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। तो डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आते हैं, BeH2, ठीक है, तो ये होता है BeH2। देखो स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। BeH2 के जगह पे आप BeCl2 भी लगा सकते हो, जो आपको लगाना है वो। तो देखो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पे सपोज BE मॉलिक्यूल है,
ठीक है, यहाँ पे ये इतना जो है ये Be मॉलिक्यूल है, और ये जो आजू बाजू से है ये है Cl मॉलिक्यूल। तो ये Be और यहाँ पे Cl लग रहे हैं, ठीक है, Cl यहाँ पे लग रहा है। तो दैट मीन्स एक यहाँ से s ऑर्बिटल है और यहाँ पे p ऑर्बिटल है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट इट इज़ द विच इज़ व्हाट इट इज़ होने वाला है अपना sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक ऑर्बिटल जो है वो s का है और एक जो है वो है p का। अभी स्टूडेंट्स इसके लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जो भी मैंने चीज़ें बताई है उसमें मैंने आपको बताया है बी में एस होता है, Cl में जो होता है विच इज़ कौन सा होता है अपना p ऑर्बिटल खाली होता है, ठीक है। वो जब हम क्या बोलते हैं विच इज़ अपन एटॉमिक नंबर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Be जो होता है वो कितने नंबर पे आता है, बेरिलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो बेरिलियम कम्स एट 4th नंबर, तो इसका क्या होगा 1s2 2s2, है ना, 1s2 2s2। तो 1s2 और 2s2, तो Be तो पूरा की पूरा अपना जो हैगा विच इज़ फैसिलेटर हो जाएगा, लेकिन जो बाजू का जो Cl होगा वो अपना पूरा की पूरा नहीं होगा, और उसको लगेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, उसको लगेंगे विच इज़ अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स उसको लगने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन वो देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है मतलब कि उसने देखो Be ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दिया। समझ में आ रहा है, Be 1s2 2s2 1s2 2s2, ठीक है। तो s ऑर्बिटल को ये 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल को दे देगा, तो p भी खाली हो जाएगा और ये भी खाली हो जाएगा, और ये दोनों का बन जाएगा विच इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड वाला है विच इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ वी विल मूव ऑन द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, तो जो s वाला कैरेक्टर होगा वो वाला कैरेक्टर होगा अपना 33%, वाइल द p वाला कैरेक्टर होने वाला है वो होने वाला है 66.7%, ठीक है। तो ये मैंने आपको परसेंटेज भी निकाल के दिया जिससे कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी इसका हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये है देखो अपने पॉजिटिव वाले चार्जेस, ठीक है, जो कि s वाले होते हैं और p वाले यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये हो जाएगा BeCl2, ठीक है, BeCl2 देखो, सॉरी BeCl3। तो इस प्रकार से B स्टूडेंट्स ध्यान में रखने का, क्लोरीन जो है ना वो p वाला होगा, याद रखने का, और s जो होगा वो बोरॉन होगा, मतलब कि बेरिलियम नहीं तो बोरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे B लगा दिए और यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा दिए, ठीक है, 3 क्लोरीन लगा दिए। तो ये यहाँ से ऐसा, ठीक है, यहाँ से ऐसा, ये p ऑर्बिटल डंबल शेप वाला, और यहाँ पे बीच में स्पेरिकल। तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये क्या हो गया अपना sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस वे यहाँ पे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। सिग्मा सिग्मा बॉन्ड जैसे ही बन गए तो समझ जाने का, यहाँ पे बन गया एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और तीसरा सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि देखो एक्सियल हो रहा है, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट इनका जो होगा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वाले पे बनेंगे विच इज़ नथिंग बट इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मूविंग ऑन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के भी एंगल वगैरह चेक कर लेने हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 109 डिग्री 28 मिनट्स ये होगा उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 25% जो होगा वो s कैरेक्टर होगा और 75% ये p कैरेक्टर होगा, क्योंकि sp3 है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से वो होता है CH3 मॉलिक्यूल, सॉरी CH4 मॉलिक्यूल। इसका होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जो भी होने वाले हैं उसमें 3 जो वैलेंट होने वाले हैं, 3 ऑर्बिटल्स p के जो खाली होने वाले हैं। 3 ऑर्बिटल्स p के देखो कैसे खाली होते हैं, ध्यान देना है। ये हो गया सपोज p ऑर्बिटल 1 2, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 खाली होंगे, तो यहाँ पे इतना ही भरेगा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में बस कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी के 3 खाली होंगे। तो 3 खाली है मतलब कि वो 3 यहाँ पे जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका स्ट्रक्चर भी याद रख लेना है, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस प्रकार से होते हैं जो भी होता है sp3d2 ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये वाले स्ट्रक्चर्स और ये वाले स्ट्रक्चर्स, वैसे ये आपको 12th में है तो अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो, सो मूविंग फॉरवर्ड ऑन द वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, ठीक है, एकदम आराम से समझ लेना है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो सिडविक और पोवेल थे, इन्होंने 1940 में ये थ्योरी को प्रपोज किया था, ठीक है, बनाया था, जो कि रिपल्सिव कैरेक्टर पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के, जो कि वैलेंस शेल के एटम्स में होता है। इट वॉज फर्दर डेवलप्ड, ये बाद में फिर और ज़्यादा डेवलप किया गया। नाइहोलोम गिलास्पी
और इसके जो मेन पॉस्टुलेट है वो हम पूरे के पूरे डिटेल में चेक करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एंथैल्पी भी हम चेक करने वाले हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। अभी वेस्पर थ्योरी, ये इस पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना है। द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब कि स्टूडेंट्स इन्होंने क्या बोला है वेस्पर थ्योरी ने, कि भाई जो भी ऑर्बिटल्स या फिर जो भी मॉलिक्यूलर का जो भी शेप होने वाला है, मतलब कि वो ट्राइगोनल होने वाला है, प्लेनर होने वाला है, बायलैटरल होने वाला है, जो भी होने वाला है, टेट्राहेड्रल होने वाला है, तो वो जो एग्जैक्ट शेप होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कितने पेयर हुए हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कितनी की जोड़ी बनी है सेंट्रल एटम के पास वाले से, ठीक है, समझा। तो मतलब कि उन्होंने बोला है कि जो भी एग्जैक्ट शेप होता है मॉलिक्यूल का वो डिपेंड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे, मतलब कि जो भी बॉन्ड किए गए हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल एटम के पास। तो ये है फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकेंड वाला है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के पास एक टेंडेंसी होती है जो कि एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं और वो बनाते हैं विच इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है वो एमओटी में एकदम डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी बस इतना ध्यान में रखना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है रिपेल करना। रिपेल करना मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में जाना, और उसी के मदद से वो बना सकते हैं विच इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, और जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। थर्ड वाले पे और फोर्थ वाले पे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर्स ट्राई टू मेक सच पोजीशन विच कैन बी मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन देम। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स होंगे वो ऐसे पोजीशन पे जाके चिपक जाएंगे जहाँ पे, मतलब कि ऐसे पोजीशन में जाएंगे वो एटम्स के जहाँ पे उनका रिपल्शन एकदम मिनिमाइज होगा, मतलब कि वो खुद से रिपल्शन नहीं होना चाहते, ठीक है। मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो खुद से रिपल्शन नहीं होना चाहते, तो वो ऐसी जगह पे जाके छुपेंगे जहाँ पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा कम होगा। और डी वाला, द वैलेंस शेल इज टेकन एज द स्पीयर, जो वैलेंस शेल होता है उसको एज अ स्पीयर लिया जाता है, और विच इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है। अभी कुछ हम बॉन्ड एंगल देखेंगे। बॉन्ड एंगल मतलब बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। बॉन्ड एंगल मतलब कि अगर हम H2O लेंगे, ठीक है, ये है H2O मॉलिक्यूल, तो इन H2O मॉलिक्यूल का इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, HOH लिखते हैं, ठीक है, HOH, O जो होता है वो बीच में होता है। तो इस O को जो होता है ना उसके 4 वैलेंसी बाहर रहते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर रहते हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है उसको बोलते हैं, मतलब कि O और H और इधर के H के बीच में का जो भी बॉन्ड एंगल है वो कितना है 104.5 डिग्री। बस इतना ध्यान में रखना है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड लेंथ मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में की, ठीक है, जो एक बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में की जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बहुत आराम से बता रहा हूँ, समझ जाओगे आप। लैटिस एंथैल्पी ये होता है, लैटिस एंथैल्पी मतलब कि स्टूडेंट्स कितनी एनर्जी लग रही है उस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनने के लिए। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है यहाँ पे Na है, ठीक है, बचपन का प्यार, Na है, और यहाँ पे Cl है, इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, राइट। मेरे को क्या मिलने वाला है, NaCl। अभी जब ये NaCl एक दूसरे के साथ प्राप्त होंगे, मतलब कि इसको बनने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है, तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे विच इज लैटिस एंथैल्पी। समझ में आ रहा है। तो देखो NaCl को बनने के लिए कितना लगता है, विच इज 788 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी लगती है NaCl मॉलिक्यूल को बनने के लिए। मतलब Na प्लस Cl, तो NaCl बनता है, ये अपने को मालूम है, आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन वो बनने के लिए कितना एनर्जी लगता है, तो इट इज़ अबाउट 788 किलो जूल पर मोल। फिर हम जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर पे। तो बॉन्ड ऑर्डर ये बहुत सिंपल है, विच इज इसमें जो होता है आपको विच इज बॉन्ड ऑर्डर देना है। बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, ये जो होंगे अपन MOT में एकदम डिटेल में देखने वाले अगले लेक्चर में। लेकिन हाँ, उससे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आराम से ध्यान में रखना है। NB मतलब कि विच इज़ एंटी बॉन्डिंग होता है, और ये वाला होता है बॉन्डिंग वाला। देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना है, बॉन्ड ऑर्डर का होता है हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग मतलब कि बच्चा लोग जिसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे क्या है, स्टेबल है, मतलब कि जिनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए। सपोज एक कंपाउंड है, उसमें ध्यान देना है, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक कंपाउंड है,
ठीक है, एक कंपाउंड है, उनके जो बॉन्डिंग है मतलब कि इलेक्ट्रॉन के जो भी पेयर्स है वो पेयर्स कितने हैं, 4, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो कि जिनकी जोड़ियां अभी तक नहीं बनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ इनटू जो बॉन्डिंग कितने हैं 4, तो 4 माइनस 2, तो ये 2 और 4 माइनस 2 होता है 2, तो 2 2 सा 1, तो आंसर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, विच इज 1 आएगा। इन दिस वे वी कैन से दैट कि बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बॉन्ड एंथैल्पी और जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो वन एंड द सेम थिंग होती है, लेकिन बस इतना ध्यान में रखना है, लैटिस एंथैल्पी ये आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है और ये जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है इट इज फॉर ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड टिल बॉन्ड एंथैल्पी। अभी जो अगला टॉपिक है वो बहुत जल्दी आपके लिए आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड यस बच्चा लोग, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, फोड़ो मचाओ। जो भी MOT है वो बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। चलो बाय, लव यू ऑल, फोड़ो मचाओ, बाय, शेयर कर दो बस, ठीक है। चलो बाय बाय बाय।